नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। आज हम जल्द से जल्दी देखेंगे कि इस चैप्टर को हम कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे इस चैप्टर के हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। देखिए हमारे साथ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो फॉर फ्यूचर होता क्या है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड फॉर फ्यूचर। क्या है फॉर फ्यूचर? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन क्यों कैंसिल करेंगे भैया? पैसा नहीं दे रहा है। इफ फेल टू पे कॉल मनी एंड शेयर विल फॉरफिटेड। आप नोटिस देंगे भैया पैसा दो, वो फिर भी नहीं दे रहा है, आप उसके शेयर क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर इज कॉल्ड फॉरफिचर। तो जब हम शेयर इश्यू करते हैं, कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। आप देखते हैं क्या एंट्री करते हैं? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब देखिए आप क्या लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे आपने एप्लीकेशन पर 2 रुपए मांगे हैं, फिर क्या एंट्री करते हैं? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां मान लो हमने 3 रुपए मांग लिया। फिर इसका फर्स्ट मांगते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर देखिए बार बार कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज का। यहां पर आपने 2 मांगा, यहां पर 3 और यहां पर 5, 2 3 5। इस 2 3 5 में अगर आपने सारा पैसा, आपने ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, तो कुल आपने कितना मांगा? 8। ये कैपिटल जब आप ड्यू करते हो तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। तो जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर को या कैंसिल करते हैं तो कैपिटल को हमें क्या करना होता है? डेबिट। हम उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे जिस अमाउंट से हमने क्रेडिट कर रखा है। जैसे मान लो आपने ये फाइनल कॉल नहीं मांगा, आपने क्या मांगा? आपने एप्लीकेशन मांगा, आपने अलॉटमेंट मांगा, लेकिन आपने फाइनल कॉल नहीं मांगा। तो आपने द्वारा कुल कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? कितना आपने क्रेडिट कर रखा है? 5। तो डेबिट भी कितना करेंगे? 5। इट मींस एट टाइम ऑफ फॉरफिचर कैपिटल इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप वैल्यू। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारी एंट्री क्या होगी फॉरफिचर के समय। तो जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे, हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे। हम क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमने कैपिटल कैंसिल की, किस अमाउंट से कैंसिल की? जितना हमने कॉल्ड अप किया। तो क्या लिखेंगे यहां पर? कॉल्ड अप कैपिटल। आई होप आप कॉल्ड अप का मतलब समझ गए होंगे कि अगर शेयर 10 रुपए का है और यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, आपने ये पैसा मांगा, ये पैसा मांगा, ये पैसा मांगा, अभी आपने फाइनल कॉल नहीं की है। इट मींस आपने अभी तक कितना अमाउंट ड्यू किया है? 9 रुपीज। 2 3 4 कितने हो गए? 9। तो कॉल्ड अप कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? यहां पर 9 आएगा। तो ये आपके दिमाग में रखने वाली चीज है कि हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू शेयर फॉरफिचर। टू शेयर फॉरफिचर। तो जब शेयर फॉरफिट करते हैं, यहां पर अमाउंट आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना मिला है वो आता है पेड अप में। तो इसको भी समझ लेते हैं। हम ऐसे वही फॉरफिट करते हैं। हम अगर हमारा पैसा हमें नहीं मिलता तभी हम शेयर फॉरफिट करते हैं। हमने मांगा कितना? 2 3 4 9 रुपीज मांगे हमने, कॉल्ड अप 9 आ गया। इसमें से हमको मान लो एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। क्या नहीं दिया उसने? ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, सो इज शेयर फॉरफिटेड। उसने चार्ज नहीं दिया ना, तो दिया कितना? उसने 2 और 3, उसने कितना पे किया? 5। तो फॉर 5 इज योर फॉरफिचर अमाउंट। द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड, जो आपने पेड किया है वही पेड अप कैपिटल होता है। अब जो पैसा हमें नहीं मिला वो कहां चला जाता है? फॉल्स इन एरियर। वो हमारा एरियर है, या इसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टिव कॉल्स।
जैसे यहाँ रिस्पेक्टिव कॉल की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पर नाम है इसका ना, रिस्पेक्टिव कॉल का नाम क्या है, क्या नहीं मिला हमें, फर्स्ट कॉल, क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल। या तो आप एरियर ओपन किए हैं तो एरियर मेंशन करेंगे, नहीं एरियर मेंशन कर ओपन कर रखा है तो आप नाम से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं तो इसको ओपन नहीं करूंगा, मैं सिंपल से क्वेश्चन करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। जो मिला है फॉर फ्यूचर, जो नहीं मिला वो एरियर। तो कितना मांगा, 9, कितना नहीं मिला ये आपको जानना है। तो आपको कितना नहीं मिला, 4 नहीं मिला, मिला कितना, 5। कोई एक चीज फाइंड आउट करो, अगर आपको मालूम है फॉरफिट कितना कर रहे हो 5, तो कितना नहीं मिला 4, या आपको मालूम है 4 नहीं मिला, मिला कितना 5। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हमें, इसको हम अनपेड बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना आपको, अनपेड अमाउंट, जो अमाउंट नहीं मिला है वो यहां पर जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि शेयर का ओरिजिनल इश्यू प्रीमियम पर हुआ है, तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हुआ, मान लेते हैं शेयर का जो ओरिजिनल इश्यू हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया था हमने, कितने पे इश्यू किया, 12 रुपीज में। सपोज करो एप्लीकेशन पर 3 थे, अलॉटमेंट पर 4 थे, फर्स्ट कॉल पर 3 थे, फाइनल कॉल पर कितना होगा, 3 4 7 3 10, यहां कितना बचा 2। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, प्रीमियम के बारे में आपको अक्सर बताया होता है कि प्रीमियम कहां पर है, एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, फाइनल कॉल पर, लेकिन नहीं बता रखा है तो कहां पर है, अलॉटमेंट पर है। कहां पर होता है, अलॉटमेंट पर। लेकिन सपोज करो यहां क्वेश्चन में बता रखा है कि प्रीमियम 1 रुपए का कहां पर है हमारे पास, यहां पर अलॉटमेंट पर। क्या लिखेंगे यहां पर, अगर 1 रुपए का प्रीमियम है, कैपिटल कितना हो गया 3। 1 रुपए का प्रीमियम आपका एप्लीकेशन पर है, और 2 प्रीमियम आ गए। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपने सारा पैसा मांग लिया, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, लेकिन आपको मिला क्या, केवल एप्लीकेशन मिला, ना तो ये मिला, ना तो ये मिला, ना तो ये मिला। आपसे क्या मांगा, आपसे सारा पैसा मांगा गया है, लेकिन आपको क्या नहीं मिला, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, ना तो फर्स्ट कॉल मिला, ना तो फाइनल कॉल मिला। तो जब क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट आता है कि हम शेयर कैपिटल को पहला चीज देखते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट कब होता है, शेयर कैपिटल डेबिट तब होता है जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं। और किस अमाउंट से होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो हमने यहां कितना मांगा, हम देखो पहले किस में देखेंगे, हमने एप्लीकेशन में मांग लिया, कैपिटल 2 रुपीज का है, हमने कितना मांगा है, हमने कितना मांगा है 2 रुपीज। कैपिटल का कितना मांगा 2 रुपीज। हमने यहां कितना मांगा है कैपिटल का 3 रुपीज, यहां पर 3, यहां पर 2। हमने प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दिया। कैपिटल में केवल कैपिटल की वैल्यू आती है, तो हमने कितनी कैपिटल मांगा 2 3 5 3 8 to 10। ध्यान रखने वाली बात है, प्रीमियम कंसीडर नहीं होता यहां पर। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है यहां पर है 10। इस तरह देखते हैं शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा। तो जो आपको मिला वही तो फॉरफिट करेंगे। आपको कितना मिला 3, आपका हो गया 3 नहीं 3 नहीं फॉरफिट करते। यहां पर भी आता है पेड अप कैपिटल आता है, यहां केवल कैपिटल की अमाउंट लेंगे। कैपिटल कितना मिला आपको 2, ये 2 रुपीज आपका आएगा फॉरफीचर में। ठीक है, ये तो लिख लिया। अब मेन क्वेश्चन क्या आता है कि यहां प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट है, क्यों है। तो प्रीमियम बड़ा आसान होता है। प्रीमियम अगर मिल गया है भूल जाओ। 2 प्रीमियम थे, एक यहां था, एक यहां था। ये वाला प्रीमियम ध्यान से देखना, ये वाला प्रीमियम आपको मिल चुका है, यहां टिक लग चुका है, मिल चुका है, पेड हो चुका है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट ये वाला प्रीमियम नहीं मिला है, यहां मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये पैसा मिला नहीं, तो देन दिस प्रीमियम विल बी कैंसिल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल होता है।
सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। ये किस वैल्यू से कब डेबिट होता है? इफ नॉट पेड, अगर पे नहीं हुआ है कैंसिल करना पड़ेगा इसको। अगर रिसीव नहीं किया है आप कंपनी ने प्रीमियम तो कैंसिल कर देगी। तो यहां पर प्रीमियम ये वाला नहीं मिला, सो दिस प्रीमियम विल बी कैंसिल। ये मिल गया है इग्नोर मारेंगे, बट ये नहीं मिला है तो क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो यहां पर कितना अमाउंट आ गया डेबिट में? 11 रुपीज। यहां पर कितना? 2। तो यहां एरियर में 9 ही आएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप सोचना चाहते हैं तो देखिए कि यहां पर आपका एरियर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एरियर में अमाउंट आता है प्रीमियम को इंक्लूड करके, प्रीमियम नहीं मिला तो वो भी आ जाता है। यहां पर कितना रुपए नहीं मिला? 4। यहां पर आपको के लिए ऊपर वाला केस देखना है। 4 नहीं मिला, यहां पर कितना नहीं मिला? 3। यहां पर कितना नहीं मिला? 2। 4 3 7 2 9। आपको कितना रिसीव नहीं हुआ? 9। देखिए यहां पर 11 और 11 आपका आंसर आ गया। लेकिन मान लो क्वेश्चन चेंज करें, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां प्रीमियम मान लो यहां पर है, आपसे एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फाइनल कॉल मांगा। आपको ये दोनों पैसे मिल गए, ये नहीं मिला, सॉरी। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको मालूम है कॉल्ड अप पर वाले, यहां कॉल्ड अप होता है। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बताओ? यहां पर 3, यहां 4, यहां 3, कितना हुआ? 10। प्रीमियम इज नॉट कंसीडर्ड। शेयर कैपिटल में प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। अब आता है पेड अप। तो पेड अप में देखो जो अमाउंट पे किया है वही फॉरफीचर में जाता है। कितना पे किया है? 3 और 4। कितना पे किया है? 7। फॉरफीचर में आ गया। 2 चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आता है अगला पॉइंट कि प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रीमियम तभी आता है जब ना मिले। हमने मांगा, प्रीमियम मांगा है, श्योर मांगा है, लेकिन क्या मिला है? नहीं मिला है, कैंसिल होगा। प्रीमियम कितना कैंसिल होगा? 1। अब आप एरियर में आ जाओ। एरियर कितने रुपए नहीं मिला? मैंने कहा एरियर में आप अमाउंट लेते हैं, अनपेड अमाउंट, सॉरी, अनपेड अमाउंट कितने रुपए का होता है? 4। कितना है अमाउंट? 4 रुपए। क्या जो पेड है वो कहां जाएगा? फॉरफीचर में। जो अनपेड है वो कहां जाएगा? एरियर में। बट एरियर में प्रीमियम भी इंक्लूड होता है, बट पेड अप में प्रीमियम एक्सक्लूड होता है। लेकिन क्या होगा अगर हमने प्रीमियम मांगा ही नहीं? ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला है, क्वेश्चन है कि हमने 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किए। आपने एप्लीकेशन में कितना मांगा? 3। अलॉटमेंट में कितना मांगा? 4। फाइनल का लो 5। ठीक है। तो आपने मांगा कितना? कॉल्ड अप कितना देते हैं? कॉल्ड अप में आपने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा ही नहीं। जब ये मांगा ही नहीं तो हमारे पोर्शन से डिलीट होता है। अपने बोला कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी, हटा दो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमने मांगा कितना? 3 यहां पर और 3 यहां पर, कैपिटल ही आता है। तो कितने रुपए कॉल्ड अप कैपिटल में आ गया? 6। प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? ध्यान से देखने वाली बात है। अब पेड अप में देखते हैं। आपको क्वेश्चन बोला है केवल एप्लीकेशन मिला, केवल एप्लीकेशन मिला, क्या उसको अलॉटमेंट मिला? नहीं भाई, अलॉटमेंट नहीं मिला। अब बोलोगे इसके बारे में इसको मांगा ही नहीं तो इसको मिलने वाली बात ही कहां होती है? ये नहीं आएगा कंसीडर, इसको करना है ही नहीं, हमें नहीं कंसीडर करना। हमने मांगा कितना? 6। कितना नहीं मिला? 4। अनपेड में क्या अमाउंट आता है? ये आता है। एरियर में कितना अमाउंट आएगा? 4। मिला कितना आपको मालूम है? 3। और फीचर में 3 आ गया। देखिए यही पैसा मिला आपको ना, ये तो मिला ही नहीं। देखो यहां पर मिला नहीं, ये मिला है, यस क्लिक कर दिया हमने, और फीचर में 3 रुपीज। अब आता है प्रीमियम। अब ऐसे भी देखो, आपको मालूम यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, प्रीमियम में आएगा। लेकिन आपको यहां से नहीं देखना, आपको देखना है क्या प्रीमियम रिसीव हुआ है। प्रीमियम ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, सो इट विल बी कैंसिल्ड। और इस प्रीमियम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो ड्यू हुआ, जो ड्यू होगा तभी देखेंगे ना मिला कि नहीं मिला। ड्यू हुआ ही नहीं तो इसको क्यों कंसीडर करना है? इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं था, उसमें ना। अब आते हैं रीइश्यू करने में हम क्या क्या करते हैं। रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू का आप केस देख लेते हैं। 3 केस हमारे पास है, या तो पार पे इश्यू करते हैं, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पर। तो अगर आज पार करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल।
10 का शेयर है, आपने 10 में बेच दिया तो क्या है, पार है, लेकिन एट प्रीमियम। शेयर कितने का, 10 का, आपने रीइश्यू कितने में कर दिया, 12 में, 2 रुपए कहाँ गए, सिक्योरिटी प्रीमियम में। जब आपका शेयर इश्यू प्राइस ज्यादा दाम पर बेचोगे प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे करते हैं तो रीइश्यू डिस्काउंट पे भी होता है, मालूम होना चाहिए आपको। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट है वो किससे एडजस्ट होगा, जो अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया है उसी से एडजस्ट होगा। यहां करेंगे हम शेयर फॉरफीचर डेबिट। दस का शेयर है, आपने 9 में बेच दिया, 1 रुपए डिस्काउंट है, कहां जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में। बट यहां एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। आप डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना अमाउंट आपने फॉरफिट कर रखा है। यहां मैक्सिमम डिस्काउंट, एक क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट होता है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, जो आपने जब्त कर रखा है उतना ही डिस्काउंट देंगे। ये शेयर फॉरफीचर अमाउंट ही आपका यहां मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कि 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए प्रीमियम पे बेचा, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां पर आपका 4 है, यहां प्रीमियम हो गया 3+1। आपको ये पैसा मांगा, ये पैसा मांगा और ये पैसा भी मांगा, ये पैसा मिला और ये दोनों पैसा नहीं मिला, ध्यान रखने वाली बात है आपको। तो आप देखेंगे अगर आप शेयर फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट। अब प्रीमियम डेबिट होगा नहीं, वो भी देख लेते हैं। प्रीमियम क्या ड्यू हुआ, ड्यू हो गया है, रिसीव हुआ नहीं हुआ, देखो रिसीव नहीं हुआ तो कैंसिल होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर, सिंपल सा लिखो कॉल्स इन एरियर। चलो ठीक है, लिख दिया हमने। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है ये देखेंगे हम, कितना मांगा हमने भैया, हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, तो 3 यहां पर हो गए, 3 भी यहीं पर हुए क्योंकि प्रीमियम नहीं लेते कैपिटल में, 3 3 6 4 10। कॉल्ड अप कितना है 10, प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ, कैंसिल हो गया 1 रुपए से। अमाउंट मिला कितना 3 रुपए फॉरफीचर, कितना नहीं मिला 8 रुपीज। मैंने कहा एरियर में प्रीमियम इंक्लूड होता है अगर ना मिले तो, आ गया। ये तो फॉरफीचर आपको आता है। जब आप शेयर रीइश्यू करेंगे तो क्या करेंगे, रीइश्यू कर रहे हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा, पार पे करेंगे यहां, प्रीमियम पे करेंगे यहां, तो डिस्काउंट पे करेंगे यहां पर। लेकिन क्वेश्चन बोला है मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट देना है, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट पे इश्यू करना है। आप देखिए शेयर कितने रुपए का 10, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है, जो अमाउंट आपने फॉरफिट कर रखा है। कितना फॉरफिट कर रखा है आपने, 3 फॉरफिट कर रखा है, तो डिस्काउंट भी आप मैक्सिमम 3 देंगे, तो रीइश्यू प्राइस कितनी होगी 7। ये कहां जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट, इससे चले, यहां 4 नहीं लिख सकते क्योंकि कितना फॉरफिट कर रखा 3, इसको यहां एक्सीड नहीं करते, इस तरह एक्सीड नहीं कर सकते। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस का भी पूछता है क्वेश्चन में कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है 3, तो मिनिमम कम से कम कितने में बेच सकते हो 7 में। बेस आपके कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 10, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हो 3, तो मिनिमम प्राइस कितनी हो गई 7, 7 से कम नहीं बेच सकते हो। 6 पे बेचोगे डिस्काउंट 4 हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है, जो आपने फॉरफिट कर रखा है। मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट इज रीइश्यू प्राइस, मतलब मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस क्या होगी ये भी लिख लेता हूं, मिनिमम इश्यू प्राइस क्या होगी, कॉल्ड अप वैल्यू जैसे 9 मांगा है तो 9 ही होगा, माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, जो आप मैक्सिमम डिस्काउंट देते हो उसको माइनस कर देंगे कॉल्ड अप वैल्यू से, तो आ जाएगा आपका मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो ये टॉपिक थे जो आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम इनके कुछ क्वेश्चन देखना चाहें तो जो हमारे पास है, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 400 शेयर
8 कॉल्ड अप है। तो आप देखिए शेयर कितने रुपए का, 10 का, सीधे बोला 2 तो हमने मांगा ही नहीं, हटा दो इसको। मांगा कितना, 8। उसमें से क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल 3 रुपए नहीं मिला। मांगा तो है 3, यहां मांगा, देखो 2 3 5, यहां कितना मांगा हो 5। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कितना हो गया 5, 2 रुपए फाइनल कॉल का है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल का है, तो ये 5 रुपए किसका होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये भी मांगा है, हमने केवल फाइनल कॉल नहीं मांगा। 8 मांगे हैं, फर्स्ट कॉल का कितना 3, बाकी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। बोला मिला कितना, तो पहले एंट्री आप क्या करते हैं, पहले यहां देखते हैं शेयर कैपिटल डेबिट। क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर है हमारे पास 400, कितना मांगा आपने, कॉल्ड अप कितना 8, कितना अमाउंट आ गया 3200। इससे में कोई मतलब है नहीं, मांगा ही नहीं, छोड़ो उसको, हटाओ। मिला कितना देखते हैं, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का नहीं मिला, ये तो मिल गया, ये नहीं मिला फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो क्या लिखेंगे यहां पर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर एंड 2 कॉल्स इन एरियर। देखिए एरियर कितने रुपए का 3, 3 से इंटू करेंगे कितना 400 इंटू 3, कितना अमाउंट आ गया 1200। और यहां पर फॉर फ्यूचर में आप देखो कितना मिला 5। वैसे आप ये सब मत निकाला करो, आपको एरियर मालूम है, फॉर फ्यूचर अपने आप आएगा 400 इंटू 5 2000। आपको आ गया समझ में। कॉल्ड अप कितना है 8, मिला कितना नहीं 3, तो मिला कितना 5, इंटू कर दो 400 से। री इश्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, री इश्यू। री इश्यू करते समय क्या देखेंगे, कितने में बेच रहे हैं 9 में, पेड अप वैल्यू क्या है फुल है। दो चीज देखना होता है आपको, बैंक और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपको पेड अप वैल्यू गिवन है तो उठा लेंगे, यहां फुल्ली पेड अप, फुल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10, 10 का शेयर था, तो 10 का शेयर था, आपने रीइश्यू कितने में किया भाई, आपने रीइश्यू किया 9 में। इट मींस आपने इश्यू किया डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट आ गया, एक कहां जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर। किससे इंटू करेंगे, क्या आपने सारे शेयर इश्यू कर दिया, नहीं, ध्यान रख लिए हाफ शेयर इश्यू हुए हैं। यहां फॉरफिट कितने 400 थे, तो इश्यू हाफ कर रहे हो तो इंटू किससे करना है, सबको 200 से मल्टीप्लाई करना है। 200 इंटू 9 1800, 200 इंटू 200 एंड 200 इंटू 10 2000। अब लास्ट एंट्री आती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल लीजर। रीइश्यू करते समय ये एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर। तो यहां पर क्वेश्चन बड़ा आपको टफ लगता होगा, कैसे सॉल्व करेंगे भाई। फॉरफिट कितना किया 5 रुपीज, यूज कितना कर लिया 1 रुपीज, बचा कितना 4 रुपीज। मतलब तो जिन शेयरों को बेचते हो प्रॉफिट उन्हीं पर होता है। 200 शेयर इश्यू किया, प्रॉफिट भी 200 पर ही होगा, बिकेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। 200 इंटू 4 अमाउंट इज 800। आंसर आपका आ चुका है। अब हम करेंगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए और हमारे पास है कि एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया, कितने शेयर फॉरफिट किया 300, फेस वैल्यू कितना 10, प्रीमियम है 1 रुपए का, तो आप लिख लो यहां पर 10 + 1 हो गया, दिमाग में आ गया, फीडअप हो गया। बोला नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, 3 नहीं मिले आपको, एंड फर्स्ट कॉल 1, फर्स्ट कॉल भी 1 रुपए का नहीं दिया, फाइनल कॉल 2 टू बी मेड, फाइनल कॉल 2 रुपए का भी मांगा नहीं है, तो फाइनल कॉल भी 2 रुपए का आ गया। ये था फाइनल, ये था फर्स्ट, ये था अलॉटमेंट। यहां क्या आएगा एप्लीकेशन, देखो 2 3 3 6, यहां कितना आ गया 5। प्रीमियम कहां पर है, अलॉटमेंट पर है, 1 का प्रीमियम है, कैपिटल कितनी हो गई 2। इतना समझ में आपके आना चाहिए।
तो पहली एंट्री क्या होती है मालूम है आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? बोला है फाइनल कॉल ही तो नहीं मांगी है, एप्लीकेशन मांगा है यस, अलॉटमेंट मांगा है यस, फर्स्ट कॉल मांगा है यस, फाइनल कॉल नहीं मांगा, छोड़ दो। तो नहीं मांगा, कितना मांगा? 8। फिर भी मैंने आपको चेक करने के लिए बोला है, यहाँ 5 मिले मांगे, यहाँ 2 मांगे, यहाँ 1 मांगे, कितना आ गया? 8। प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते, तो कैपिटल में कितना अमाउंट आ गया? 8 इनटू कितने शेयर है हमारे पास? 300। 300 इंटू 8 कितना अमाउंट आ गया? 2400। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, क्या प्रीमियम कैंसिल होगा? देखते हैं। प्रीमियम कॉल अप किए हो, मिला है कि नहीं मिला, चेक करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, सीधे बता रहा प्रीमियम नहीं मिला, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन मिला, मिल गया। अलॉटमेंट मिला, नहीं। नॉन पेमेंट मतलब नहीं पे किया। फर्स्ट कॉल पे किया है, नहीं पे किया। फाइनल कॉल तो मांगा नहीं, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। कितना नहीं मिला? 4। उसमें 1 रुपये प्रीमियम का भी नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिला है तो कैंसिल होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। कितना प्रीमियम है? 1। तो 300 इंटू 1 कितना अमाउंट आ गया? 300। 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर एंड 2 कॉल्स इन एरियर। आप इस एरियर की जगह आप 2 शेयर अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, बट मैं एरियर लिखूंगा अभी आपके लिए। तो देखिए, आप कोई भी उठा लो, आपको आंसर आ जाएगा। अगर फॉरफीचर की बात करते हैं तो कितना फॉरफिट किया आपने? 5। देख लो, 5 ही पे हुआ, जो मिला वही तो फॉरफिट करोगे। लेकिन नहीं क्या पे किया? 3 यहां पर, 1 यहां पर, 4 रुपए, दोनों मालूम है आपको। जो नहीं पे किया एरियर में चला गया 4। तो 300 इंटू 4 कितना अमाउंट आ गया? 1200। तो आप देखो मिला कितना, देखिए 5 रुपए मिला है। वैसे मैं बोलता हूं यहां देख लियो ना, 9 मांगे, 4 नहीं मिले, मिले कितने? 5। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 5। 300 इंटू 5 1500। अब बहुत सारे तरीके हैं। 24 प्लस 3 कितना होता है? 27। 27 में 12 माइनस करो, 15 आता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं रीज टू करेंगे। रीज टू भी 3 तरीके होते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। देखते हैं कितने रीज टू कर रहे हो। 7 पर शेयर 8 पेड अप। पेड अप वैल्यू कितना? 8 है। रीज टू कितने में कर रहे हो? 7 में। मतलब आप डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पहले मालूम है डिस्काउंट पे कर रहे हैं, लिख देते हैं शेयर फॉरफीचर डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइश्यू कर दिया आपने। कैपिटल में वैल्यू कौन सी आती है? पेड अप। पेड अप कितना दे रखा है? 8। रीइश्यू कितने में कर रहा हूं? 7। तो यहां पर फॉरफीचर में कितना अमाउंट है? 8 का 7 बेच रहे हो, कितना लॉस हुआ? 1 रुपए का। इनटू किससे करेंगे हम? 200 शेयर रीइश्यू कर रहे हो। सब में किससे इनटू करेंगे? 200। 200 इंटू 7, 200 इंटू 1, 200 इंटू 8। बड़ा आसान था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन और देखते हैं कि लास्ट एंट्री क्या होगी। लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना फॉरफिट कर रखा था? 5। यूज कितना कर लिया? 1। बचा कितना? 4। सीधे देखना है। फॉरफीचर में था कितना? 5। यूज कितना कर लिया? 1। बचा कितना? 4। 4 इंटू कितने शेयर बेच रहे हो बताओ आप? आपने रीइश्यू 200 शेयर किए हैं, तो केवल इंटू किससे करेंगे हम? 200 से। 200 इंटू 4, अमाउंट इज 800। 800। ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको शेयर फॉरफीचर के क्वेश्चन को आसान करने के लिए थे। आई होप दिस वीडियो विल बी लाइक्ड बाय यू एंड अप्रिशिएटेड बाय यू।
अगर आपको मेरे वीडियो के साथ बना रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। नमस्कार।